सो हेलो पबजी के तस्वीर लोगों के स्वागत है गाइस तस्वीर का दो गेम लेके एक और वीडियो में आज बना चुके हैं थर्ड अपने फेवरेट वाला घर पे उतरने का मैंने सोचा था बट मैं उतरता नहीं हूँ और मेरे ख्याल से मैं आज हल्का सा लेट हूँ सिर्फ हल्का सा लेट हूँ बट वर्थ इट होगा यार तुम्हें मजा आएगा वीडियो देखने में लेट होगा ना तो तुम ऐसा नहीं कहोगे ना भैया मजा नहीं आया। अब जैसे मैं यहाँ पे ना मुझे S686 मिलती है और नीचे मैं चाहता हूँ तो मेरे को एक M16 मिलती है। अभी क्या नीचे क्या मेरे को ऑलरेडी मिल चुकी है और अब मुझे एक बंदे की फुटस्टेप्स की आवाज आती है, जरा गौर से सुनना। अब मैं देखो इस पे रश कर देता हूँ क्योंकि आसपास और फुटस्टेप्स की आवाज नहीं आ रही थी, मतलब ये बंदा यहाँ पे अकेला ही है बट इसकी पूरी टीम होती है। अभी नहीं, कुछ देर बाद आपको पता चलेगा। अब ये बंदा पता नहीं एकदम से पीक करने लग गया था, होता है कभी कभी जब कंजस्टेड कंट्रोल्स हो तो होता है। अब मैं थोड़ा ऊपर की तरफ जाता हूँ, वापस है फुटस्टेप्स की आवाज, गौर से सुनना। चलो कोई बात नहीं, 5 M16 की गोली मैंने मारी थी, बहुत कम होती है यार पबजी मोबाइल लाइट में। मैं देखो यहाँ से फ्री फायर देने का ट्राई कर रहा था बट एक भी गोली इस बंदे की लगती नहीं है और फिर भी मैं फालतू में बिरच रहा था यहाँ पे। और एक और बंदा, इसको दिया मैंने सॉलिड डैमेज। तो अब तुम कह सकते हो कि भाई बंदा नॉक कैसे नहीं हुआ, एक भी हेडशॉट नहीं लगा। मुझे पता है, मैं सामने खिड़की भी मारने का ट्राई करता हूँ क्योंकि वहां पे बंदा सर दिखा रहा था। ये बंदा मेरे काफी सारे हेडशॉट मार देता है, मैं उसके एक भी गोली तक नहीं मार पाया। मुझे पता मैंने काफी खराब एम करा। देखो मेरी हेल्थ काफी कम थी, 45% मेरी हेल्थ बच रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ट्रिपल स्टोरी तक निकल जाते क्योंकि वहां पे ना मेरे को फर्स्ट एड दिख चुकी थी कुछ देर पहले। तो मैं वहीं पे जाता हूँ, फर्स्ट एड वगैरह उठा रहे तो थोड़ी हीलिंग्स वगैरह। और मैं यहाँ पे टीपी ले रहा था कि कुछ बंदे एक्शन ले मुझे दिखे, पर ये बंदे मतलब दिखे नहीं। यहाँ से मेरे को इन बंदों का कुछ दिखा ही नहीं, ना तो शक्ल दिखी, टोपी हेलमेट कुछ नहीं दिखा। और इसी बीच पीछे कुछ बॉट्स आ जाते, तो मैंने सोचा चलो इनको ही मार रहे तो क्या पता तब ये बंदे मेरी तरफ रश कर दे। अब चलो बोट को तो मैंने मार दिया, ये बंदे रश नहीं करते। मैंने सोचा कि हमें ही रश करना पड़ेगा और मैं देखता हूँ सामने एक बंदा होता है, देखो आपको दिख गया होगा ना, कूदता हुआ एकदम से कूद के वो दूसरे वाले घर पे छलांग मार जाता है। और मुझे पता था कौन से वाले घर पे गया है और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था ये बंदे से जो तुम अब देखोगे। मतलब पूरी टीम है यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये क्यों करा भाई तूने। मुझे पहले लगा कि ये बंदा हील कर रहा है पर नहीं, ये बंदा यहाँ पे सांप बना हुआ था। अब इसको तो मैंने तभी पूरा फिनिश करा और इसका टीममेट बहुत ज्यादा अलर्ट हो चुका था। देखो 2 टीममेट्स होते हैं इसके, नीचे आप लोगों को फुटस्टेप्स दिख रहे होंगे, नीचे नहीं ऊपर मिनी मैप में। अब यहाँ पे मैं थोड़े 9 कैम उठा लेता हूँ और अब मैं जैसे ऊपर जाता हूँ जरा फुटस्टेप्स की आवाज सुनो, आप लोग समझ जाओगे। आप लोग समझ गए मैं क्या करने वाला हूँ। बंदा सामने होता है, मैंने नेट टॉस करा और बंदे को पता चल जाता कि हाँ मैंने नेट टॉस करा है, पर फिर भी बंदा बच नहीं पाता। इसने समझने में काफी देरी कर दी क्योंकि जैसे ही 2 सेकंड पे नेड आया बंदा भाग लेता है, लेकिन मैंने नेड पहले ही आगे की तरफ फेंक दिया था क्योंकि मैंने देख लिया था बंदा भाग चुका है। अब मैं इसको पूरा फिनिश कर सकता था, पर अगर आपको आवाज आई होता है ना, इसका जो टीममेट होता है ना गन रिलोड करता है, तो मुझे लगा कहीं रूम में तो नहीं इसी कमरे में। अगर इसी कमरे में होता तो यार वो भी नेड से नॉक हो सकता था, बट फिर भी क्या पता बाद में इस रूम में आ गया। तो मैं यहाँ पे कुछ देर बैठता हूँ लेकिन इसका टीममेट आता नहीं और यही 2 टीममेट बच रहे थे, वरना तो कोई तीसरा टीममेट होता तो मेरे ख्याल से अभी तक आ जाता। तो मैंने सोचा चलो वेट करते हैं और अब आता इसका टीममेट। चलो इसी बंदे के साथ पूरा थर्ड क्लियर हो जाता है और मस्त स्की करता हुआ मैंने सोचा था चलो निकलेंगे यहाँ से, पानी क्रॉस करेंगे, आगे से गाड़ी पकड़ लेंगे ना। मैंने ऐसे ही कुछ सोचा था बट यहाँ पे तो भाई मेरे मुंह के सामने फाइट हो रही है। अब मैं इस टाइम पे पता क्या सोच रहा था कि यार मैंने निकल के गलती कर दी शायद, मतलब पानी में मैं सोच रहा था कि निकलूं या ना निकलूं, अंदर रहूंगा तो पानी से मर जाऊंगा तो इतनी देर, और बाहर जाऊंगा तो शायद मुझे किल्स मिल जाए। मैंने नेट भी फेंका पर अब ये गाड़ी ना चली जाती यहाँ से। देखो जैसे मैं ऊपर गया कोई गाड़ी नहीं, यहाँ पे आपको कोई गाड़ी नहीं दिख रही होगी, सारे बंदे ऐसे जा चुके थे और जोन भी आने वाला था। तो मैंने सोचा भाई जोन में निकल देते हैं, तो मैं स्की करता हुआ जोन की तरफ निकलता हूँ। बट मैं देखता हूँ मेरे पीछे एक बग्गी खड़ी है, मतलब ना तो चल रही है सिर्फ खड़ी है और बंदे वहां पे 2। अब एक बंदे को तो मैं उतार देता हूँ और मैं देखता हूँ बग्गी वाला निकल चुका है। मतलब भाई टीममेट है तेरा यार, उसे बचाएगा कौन। बट कोई बात नहीं, मुझे तो किल मिल रहा है। पर यहाँ पे किल लेना इतना आसान नहीं क्योंकि थर्ड हिल की तरफ से मुझे भी पड़ रही थी और इन बंदों को भी पड़ रही थी। थर्ड हिल से ही मैं आया हूँ बट फिर भी थर्ड हिल से पड़ रही थी क्योंकि बाद में वहां पे बंदे आ चुके होंगे। अब मैं यहाँ पे इस बंदे को ढूंढ रहा था, देखना। और मिनी मैप में आपको जो गन शॉट दिख रहा है थर्ड हिल से ही बंदे मार रहे हैं। फाइनली बंदा मुझे दिखता है और इसका टीममेट अब आया बचाने अपने टीममेट को, बट अब नहीं बच पाएगा दोस्त। इस बंदे के टीममेट जैसा टीममेट किसी को ना मिले यार, मतलब बचाने आ सकता था वो इजीली। अब मैंने सोचा यहाँ से निकलते स्की करते करते, बट
मुझे पड़ती है थर्ड की तरफ से, और अब यहाँ पे एक डाश आती है और देखना क्या ही एंट्री करता है बॉस ये। भले ही मुझे थर्डल से पड़ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने अपना किल सिक्योर करा, बट अब नहीं पड़ती, शायद वो बंदे भी जोन में निकल गया। अब देखो मैं भी भागा भागा सेंट्रल रोड की तरफ निकल देता हूँ, और यहाँ पे मैं जैसे आया ना, मुझे एक यूएस दिखती है सामने। पहले तो मैंने सोचा कि हो सकता है बंदे होंगे, और बंदे नहीं होंगे तो भी कोई चिंता की बात नहीं, मुझे यहाँ पे गाड़ी मिल जाएगी, बढ़िया रहेगा। पर नहीं यार, यहाँ मुझे एक बंदा दिखता है, और क्या ही उतारा इसका M16 से मैंने। एक्चुअली यार स्कारल से उतारा मैंने उस बंदे को, माफ करना है मुझे। अब देखो M16 में यूज करने वाला पूरे मैच में, क्योंकि तुमने देखा ना स्टार्टिंग में थोड़ी सही चल गई, तो मैंने सोचा यूज करते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्रेट लूटा और मुझे इसके टीममेट्स मारते हैं। जैसे मुझे पड़ी मैं कवर में जाता हूँ, और हो सकता है बंदों के पास पिस्टल के वगैरह हो, और ये घर ना यार काफी अनसेफ है, क्योंकि तुम कुछ ज्यादा एक्सपोज हो यहाँ से। अगर कोई बंदा बाहर होगा ना, वो इजिली देख सकता है यार विंडो से, क्योंकि ये थोड़ी हाइट पे है। और देखा आप लोगों ने, इस बंदे के हल्का सा भी डैमेज ही रजिस्टर नहीं हुआ, मतलब इतनी शिद्दत के साथ मैंने स्प्रे मारा था, मस्त मेरी उंगली फिसल रही थी, फिर भी स्प्रे मारा मैंने, बट डैमेज रजिस्टर नहीं हुआ। बट अभी बंदा खत्म है, अब तो खत्म ही, क्या ही कसर रहेगी, बस फिनिश होने की कसर रह रही थी, जो कि बंदा फिनिश हो जाता है। मेरे 10 किल हो चुके थे, मतलब दशक एक तरह से मैंने मार दिया था, दशक ही होता है ना। अब मैंने यहाँ पे जो यूएस थे ना वो पकड़ी, और मैं निकलता हूँ यहाँ से, बिकॉज रेड जोन था और मेरे को जोन में जाना था। और मैं जैसे निकलता हूँ, राइट साइड में जो आप घर देख रहे हो ना, जोन में होता है, ऊपर आपको एक बंदा भी दिख गया होगा, तो मैं यहीं पे जाता हूँ रश करने के लिए। और जिस तरह से बंदे ने कोना पकड़ रखा था ना, मुझे लगा पक्का ये एस्ट्रल के वाला लोंडा है, एस्ट्रल के प्रो है ये, तो मैं एक मोली टॉस करता हुआ जाता हूँ। और देखना इस बंदे ने इतना सॉलिड कोना पकड़ा ना कि मोली भी नहीं पहुंच पाई वहां तक। मतलब मैंने ही मोली सही नहीं करी थी यार, बट फिर भी मतलब इसने कोना पकड़े रखा, छोड़ा नहीं। भले ही मोली थी आसपास, बंदे मतलब लड़खड़ा जाते कि हाँ भी मोली आई, निकलो यहाँ से, पर ये बंदा भाई कहीं रहा। अब मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ, अभी जितने भी बंदे बचे हैं ना, सारे मेरे हाथों में मारे जाने हैं। तो तुम सोच सकते हो कितने किल होने वाले इस वाले मैच में। अब मैं यहाँ पे कुछ देर वेट करता हूँ अंदर, क्योंकि रेड जोन था तो मैं क्रेट लूटूंगा, और रेड जोन मेरे पे आएगा तुमको पता है, तो मैं वेट करता हूँ। और अब जरा गन शॉट के पास सुनो, और मैं मिनिमम में देख रहा था कि मेरे को कहाँ पे जाना है, क्योंकि जोन बनने वाला था यार कुछ देर में, मतलब बन चुका था ऑलमोस्ट। देख रहे हो आखिरी का जो बॉम्ब था ना, वो भी मेरे बिल्कुल आसपास फटा था। मैंने यूएस पकड़ी, मुझे पता था मेरे को वेयर हाउस के पास वाले घर में जाना है, क्योंकि वो जगह जोन में थी, मैंने मेरे मैप में देख लिया था। और जैसे मैं गाड़ी घुमा के आता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पे कुछ बंदे पसरे पड़े हैं। एक को तो चल मैंने नॉक कर दिया, और मेरे को फुटस्टेप से पता चल चुका था यार 2-3 बंदे तो हैं। तो मैं घर में गया, ये बंदे मेरे पे रश करते हैं, बट मैंने अपना किल सिक्योर कर लिया बिल्कुल सही टाइम पे, और मैं बिल्कुल टॉप पे पहुंचा था। बंदे होते हैं एस्ट्रल के प्रो, तो मैं इस जगह पे चढ़ जाता हूँ। और इस घर में भाई सबसे बेस्ट टिप है ये, ऊपर की तरफ चढ़ जाओ, बहुत ज्यादा एडवांटेज तुमको मिलने वाला है। इसको तो मैंने कर दिया नॉक, बट अब मेरी बुरी नजर उस एस्ट्रल के वाले बंदे पे थी, क्योंकि वो अगर नॉक नहीं हुआ ना, तो मैं नॉक क्या फिनिश होऊंगा डायरेक्ट। चलो थोड़ा बहुत डैमेज दिया, बट इस बंदे ने मेरे को फंसा दिया था यहाँ पर, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। और मैं वापस से ऊपर ही लपक जाता हूँ यार, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता सीरियसली। अब मैंने यहाँ पे देखा कुछ गाड़ी वगैरह फंस गई, मुझे लगा बंदा है, बट नहीं। और अब वेयर हाउस से ना एक और टीम भी यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि इनके तो 2 बंदे मैं ऑलरेडी मार चुका हूँ। जस्ट मेरे सामने जो पेड़ है ना, वहाँ पे 2 बंदे पीक ले रहे थे, मतलब मैं ऑलमोस्ट मरने वाला था। जिस तरह से पीक ले रहे थे ना, मुझे लगा कोई स्नाइपर है, बट मैं पीछे हो जाता और मैं बिल्कुल सेफ था। मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस था कि अब मेरे को कोई मतलब यहाँ पे तो नहीं पकड़ सकता। तो मैंने एक नेट टॉस करा, क्योंकि ये जो टेरेस है ना, यहाँ पे एक बंदा आ चुका था, और कुछ भी नहीं होता। साइड में जो टोम्बी पड़ी थी उस पर नेट लगता है, और टोम्बी को मार के मैं क्या ही कर लूंगा। वापस से नेट टॉस करा, और ये वाला थोड़ा सा काम करता है इतू सा, बाकी काम के लिए स्कारल है यार अपने पास। अब आप लोगों को हल्की सी MK14 की आवाज आ चुकी होगी। एक बंदा होता है साइड में जो वेयर हाउस वाले बंदे थे, और बस MK14 होती है। तो मैंने सोचा मैं भी एस्टल के उठा लेता हूं, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी बंदे, हर कोई एस्टल के चला ही रहा है यार, तो मैं क्यों पीछे रहूं। अब इससे पहले कुछ 2 साल के बच्चे कमेंट करें कि भाई तू एस्टल के यूज कर रहा है, तो मैं बता दूं, अगर मेरे पास एस्टल के का एडवांटेज है ना, तो ऑटो गन ना होने का डिसएडवांटेज भी है। मैं M16 यूज करूंगा एज असॉल्ट राइफल, तो समझ जाओ। अब ये बंदे रश करते हैं MK14 वाले, और अगेन वही टिप ट्राई करेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक बंदे को तो नॉक कर दिया, पर यहाँ पे ना एक बंदे को नॉक करके सब कुछ नहीं होने वाला यार, क्योंकि बाकी बंदों के पास भी शॉर्ट गन और एस्टल के वगैरह है। मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन अभी एक बंदा आएगा, इसके पास एस्टल के होती है। मैंने यहाँ नेट फेंका, मुझे लगा वो रिवाइव करना आएगा, पर नहीं, नॉक बंदे को डैमेज जाता है। तो मैंने सोचा चलो इसी को फिनिश करते हैं। ये बंदा सीरियसली 1 गोली का बच रहा है,
मतलब यार काश मेरे से एक गोली लग जाती है। मैं इसी को फिनिश करने नीचे की तरफ कूदता हूँ और अभी आपको पता चल जाएगा ये पूरी टीम ही ऑलमोस्ट एस्टल के वाले है। मैं ऊपर का एक बंदा दिखता है मुझे। ये बंदा एक सॉलिड कैंपर था, मतलब मैं ऊपर आ चुका हूँ उसके बाद भी अंधाधुंध मारे जा रहा है। मैं इस तरफ आ गया बचने के लिए और ये ट्रिक बहुत कम है। और देखा ना आपने, एक बंदा ऊपर की तरफ गया। अब मैं नीचे आया, जरा फुटस्टेप्स की आवाज सुनो, कितने बंदे हैं ऊपर। अब देखना मैं यहाँ पे टीपी पे लेता हूँ इस दरवाजे के पास, क्योंकि नीचे एक बंदा कूद चुका था और उसको यहीं से आना था। इसको नॉक करके मैं सीधा पहुंचता हूँ ऊपर की तरफ, बट ऊपर भी खतरा था यार, तो मैं जल्दी से नीचे की तरफ कूद गया। और सारी आपने देख लेना एस्ट्रल की स्क्वाड है, तो गलती से भी कोई कमेंट मत कर देना बालक कि भाई तू एस्ट्रल के कैसे यूज कर रहा है। मैंने जल्द से हीलिंग लगाई और देखना वापस से मेरा बैंड बजने वाला था और मैंने वेट करा कि देखता हूँ ये रिवाइव करेगा नहीं, बट नहीं, ये बंदा मुझे मारने आता है। अब इस कहानी में एंट्री होती है कि नए किरदार की, जो कि एक सोलो प्लेयर होता है और वो नीचे उस बंदे को फंसा लेता है जो मेरे को मारा था। बट कोई नहीं, तुम्हारा भाई लेगा इसका किल। तो ये देखो हील लगा रहा है। ये वाली पूरी टीम मारी जाती है और अब बारी उस आखिरी सोलो प्लेयर की। देखो वो रहा ऊपर और भाई खत्म है तो मेरे दोस्त। और यार कर लेते हैं किचन डिनर। मुझे नहीं लगता दूसरे गेम प्ले की जरूरत होगी, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था, बट मेरे ख्याल से आज के लिए इनफ होगा। और मुझे पता अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो तुम जरूर सब्सक्राइब करके जाओगे। और तुम्हें पता है देखो खुशियां बांटनी चाहिए हर जगह, मुझे खुशी मिलती है सब्सक्राइब करने से, तो यार सब्सक्राइब करोगे तो मुझे खुशी मिलेगी। मैं मिलता हूँ कल। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, बाय।